ईरान जो है ना वो चाहता है इजराइल को मिटाना, तो डायरेक्ट इजराइल से ना लड़के ईरान ना जिस दिन इसके बाद परमाणु बम हो गया ना मार देगा किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। यहाँ पे तो इसके जितने भी परमाणु वैज्ञानिक है ना उन सब का पता करा लेता है, उनको घरे जाके मार देता है। कौन? इजराइल। कहा कि जो भी जहाज इधर से जा रहा है ना इजराइल का, मारो मिसाइल। तो ये सब यहाँ से धाए धाए मिसाइल मार मार जो है ये डुबा दे रहा है। ईरान को पैसा कहाँ से आ रहा है? चाइना से। और कहाँ से? रूस से। ईरान किसको दे रहा है? यमन में। सारा डेटा कौन दे रहा है? रूस और चाइना। किसको दे रहा है? ईरान को। पूरी दुनिया परेशान है। अब पूरी दुनिया जानते हैं किसको फोन कर रही है? इजराइल को। यार लड़ाई रोक, तोरे चक्कर में कुल जहाज इधर से मरा रही हैं सब यहाँ पे। लाल सागर और ये वाला अदन की कम, इन दोनों को जोड़ने वाला पतला रास्ता बाब अल मंदेब, दोनों को जोड़ने वाला पतला रास्ता बाब अल मंदेब, इन दोनों को जोड़ने वाला पतला रास्ता बाब अल मंदेब, दोनों को जोड़ने वाला पतला रास्ता बाब अल मंदेब। हो गया? दोनों को जोड़ने वाला पतला रास्ता बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब। समझ आ गया? एकदम पतला है। अब देखिए यहाँ दोनों में एकदम भ्रष्ट देश वैसे है। ये सोमालिया है, पूरा भ्रष्ट देश है। यहाँ लुटेरे रहते हैं सब सोमालिया में, खाली पानी वाला जहाज क्या करते हैं? लूट लेते हैं। यमन में हैती विद्रोही है सब। क्या है सब? हूती विद्रोही, हूती विद्रोही। अब हूती विद्रोहियों को पैसा कौन देता है? इधर देखो मेरी ओर। हूती विद्रोही जो है, ये हूती विद्रोही है, इन्हें पैसा कौन देता है? ईरान। पैसा दिया ईरान, हथियार दिया ईरान, क्योंकि ईरान को मिटाना चाहता है कौन? इजराइल। जिस दिन इसके बाद परमाणु बम हो गया ना मार देगा किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। यहाँ पे तो इसके जितने भी परमाणु वैज्ञानिक है ना उन सब का पता करा लेता है, उनको घरे जाके मार देता है। कौन? इजराइल। ये सब है सब कौन? इजराइल। सबके पास खुफिया एजेंट बहुत ज्यादा है, खास करके इसके यहाँ ना फीमेल बहुत ज्यादा है सब जासूसी में। खूब मेकअप कर करके आएगी, तन सब मुस्कुराएगी, सब फिसल जाएगा सब। इसीलिए जितने बड़े बड़े लोग होते हैं आप देखिएगा, कभी ये लोग जहां जाते हैं कभी अकेले नहीं जाते हैं। समझ में कि नहीं? कभी नहीं जाएंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी जी को देखिए, कभी अकेले नहीं, किसी के साथ मीटिंग में भी नहीं, चाहे कोई भी आएगा। देखिएगा मीटिंग होगा तो एगो ने ट्रांसलेटर बैठा लेगो, इन्हें बैठा लेगो, मीडिया वाला बैठा, ना तो अकेले बतिया नहीं देंगे, पता चला कि कहीं फंसा उसा दिया सब। दिक्कत तो हो जाएगा जी। इसलिए भीड़ भाड़ में रखो इसको। तो बड़े बड़े लोग को कभी आप अकेले नहीं, उनकी मजबूरी है और ठीक भी है। नहीं समझे? अकेले रहेगा कौन मुस्कुरा देगी बेचारा, हाँ व्हाट्सएप नंबर दे दो, 10 दिन 20 दिन 6 महीना बतियाएगी खूब अच्छा, उसके बाद धीरे 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 हर चीज हैक करने लगेगी, मोबाइल मांगेगी। देखिए तो फोटो खींचे हमें एगो मार देगी, वायरस अपलोड कर देगी। जा किससे बतिया रहे हैं किससे नहीं कर रहे हैं, खत्म कहानी। मेरा चाचा फंस गया था इसी चक्कर में। इमरान खान की ब्याह हुआ था जासूस से, अब खूब अच्छा से बढ़िया से रहती थी। एक दिन नाच रही थी तो पकड़ा गई। इतना बढ़िया कैसे नाच रही है? एक नॉर्मल लड़की ने नाच देगी तो एक जो कभी डांस नहीं किया उसके नाचने में, और एक प्रोफेशनल नचनिया है, अंतर हो जाता है ना। तो ईरान जो है ना वो चाहता है इजराइल को मिटाना, तो डायरेक्ट इजराइल से ना लड़के ईरान ना हिजबुल्ला और हमास को हथियार देता है। इन दोनों लोग को बैंड बजा दिया है कौन? इजराइल। तो ईरान ने हथियार दिया किसको? हूतियों को। कहा कि जो भी जहाज इधर से जा रहा है ना इजराइल का, मारो मिसाइल। तो ये सब यहाँ से धाए धाए मिसाइल मार मार जो है ये डुबा दे रहा है। पूरी दुनिया परेशान है। अब पूरी दुनिया जानते हैं किसको फोन कर रही है? इजराइल को। यार लड़ाई रोक, तोरे चक्कर में कुल जहाज इधर से मरा रही हैं सब यहाँ पे। सोच रहे हैं कहां से किधर लड़ाई हो रहा है, कैसे क्या चीज हो रहा है। इसे कहते हैं प्रॉक्सी वार। हम नहीं लड़ेंगे, हमारे लिए कोई लड़ेगा। और हूती विद्रोहियों को क्या जा रहा है? हथियार कौन दे रहा है? ईरान। यहाँ से ईरान आता हथियार दे देता है, मार मार गिरा दिया है यहाँ पे। अभी भारत का भी एगो जहाज पकड़ लिया था सब, पकड़ लिया था। रूस का एगो जहाज पकड़ लिया, तो रूस से माफी मांगे, गलती से मार दे लो पुतिन चचा। तो अब ईरान और रूस और चाइना तीनों मिलके किसको समर्थन कर रहा है? हूतियों को। क्योंकि जब तक हूती इधर है इधर अमेरिका डिस्टर्ब रहेगा, और जितना अमेरिका इधर डिस्टर्ब रहेगा उतना यूक्रेन अकेला पड़ जाएगा। अब मार के मेरे चाचा ढूंढ देंगे किसको? यूक्रेन। अमेरिका इधर इतना ज्यादा आ गया था, इतना ज्यादा आ गया था कि रूस ने ईरान को कहा कि भाई इधर शांति है, कुछ बवाल कराओ। 7 अक्टूबर को बवाल हो गया। दिमाग किसका है? चाचा का। कौन चाचा? पुतिन चाचा। और लोगों को लग रहा है ये क्या हो रहा है, ये लड़ाई खत्म क्यों नहीं हो रही? खत्म हो रही है। मार के उधर धुआं धुआं कर दिया है कौन? पुतिन। पुतिन चाचा। तुम लोग का चाचा थोड़ी रहेगा। और लैला मजनू का फोटो दिखाइए, देखो। हर गली में दूगो मिलेगा, सबको देख लेना। तो हूती विद्रोही कहां गया? यमन। उन्हें हथियार कौन दे रहा है? हाँ
ईरान को पैसा कहां से आ रहा है? चाइना से। और कहां से? रूस से। ईरान किसको दे रहा है? यमन में। किने? हुतियों को। हुती यहां, अच्छा यहां भाग सकता नहीं, इतना ना पतला रास्ता है यहाँ पे, एकदम पता। कौन जहाज किस देश का है? ये सैटेलाइट से रूस और चाइना डाटा निकाल देते हैं कि देख जो पीआर की जहाज जा रही है ना, इजराइल की है। सारा डाटा कौन दे रहा है? रूस और चाइना। किसको दे रहे हैं? ईरान को, क्योंकि डायरेक्ट आतंकवादी के संगठन में तो आ नहीं सकते हैं। ईरान किसको दे रहा है? हुतियों को। हुती मार के धुआं उड़ा दे रहा है यहाँ पे। अब टेंशन में कौन है? इजराइल। तो इजराइल ने क्या किया ना, सीरिया में ना ईरान का एक कमांडर यहां घूम रहा था तो मिसाइल मार के उड़ा दिया उसको, मरो यहां से। ईरान ने कहा ये क्या हुआ? खबीस कहीं का, हमारे कमांडर को मार दिया, बदला लेंगे हम। कहा कि इजराइल के जितने राजदूत किसी भी देश में है मारो सबको। तो दिल्ली से उसका राजदूत भाग गया। कहा? इजराइल है, मार देगा हमको ईरान। समझ में गया यहाँ पे। तो जहां तहां सब भागे, 35 देश से उसके राजदूत भाग गए। कहां पे? हाँ, इजराइल में। तो ऐसा तो लड़ाई होता है। अब दुनिया देखिएगा ना तो एक चीज तो समझ में आ जाएगा, केवल और केवल ताकतवर बन के रहिए, ताकतवर बन के रहिएगा, जिंदा रहिएगा। नहीं तो या तो हुती उड़ा देंगे सर, चाइना उड़ा देगा, रूस उड़ा देगा, इजराइल उड़ा देगा, अमेरिका उड़ा देगा, नाटो उड़ा, कोई ना कोई कचर के जाएगा। क्योंकि जब भी बलि दी जाती है तो बकरे की बलि दी जाती है। शेर कितना भी कमजोर या बूढ़ा ना क्यों ना हो जाए, कोई शेर की बलि नहीं दे सकता। इजराइल मार तबाही किसमें मजा है? गाजा। इजराइल कहता है तुम शांति से रहोगे तो तुम्हें शांति से मारेंगे, और तुम हल्ला करोगे तो हल्ला करके मारेंगे, लेकिन मारेंगे दोनों को। दोनों को मारने के चक्कर में कौन है? इजराइल। अब इजराइल का कहना है कि तुम लोग इधर से अटैक कर रहे हो, अब हम इसमें भी कब्जा करेंगे। तो इसमें उसने 4 जगह से कब्जा करने का प्लान बनाया है। इजराइल का हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन इजराइल की इस बात का समर्थन नहीं करते हैं, सर इजराइल इतना पावरफुल कैसे हो गया? इतना बड़ा इजराइल देख रहे हैं? तो ये इजराइल है। यहाँ पे जो आबादी है वो यहूदियों की है, जिसे हम ज्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यूज। यहूदी को क्या कहेंगे? ज्यूज कहेंगे, ज्यूज। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा एरिया में गाजा है, और यहाँ पर है वेस्ट बैंक। क्या है? वेस्ट बैंक। इन दोनों को मिला देंगे तो बनता है फिलिस्तीन। दोनों को मिला देने से क्या बनता है? फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन कितने चीजों के संगठन है? 2, एक गाजा और एक वेस्ट बैंक। गाजा और वेस्ट बैंक, इन दोनों को मिलाकर फिलिस्तीन। इजराइल मार तबाही किसमें मजा है? गाजा में। और इसी का राज्य फिलिस्तीन। यहाँ सब शांति से हैं, सब यहाँ सब कैसे हैं? सब शांति से। इजराइल कहता है तुम शांति से रहोगे तो तुम्हें शांति से मारेंगे, और तुम हल्ला करोगे तो हल्ला करके मारेंगे, लेकिन मारेंगे दोनों को, मारेंगे दोनों को। तो दोनों को मारने के चक्कर में कौन है? इजराइल। कौन है? इजराइल। समझ में आ गया? गाजा किधर है? ये छोटा सा एरिया। अभी ये छोटा सा एरिया है गाजा। समझ में गया? ये एरिया गाजा दिख गया। अब इजराइल का कहना है कि तुम लोग इधर से अटैक कर रहे हो, अब हम इसमें भी कब्जा करेंगे। तो इसमें उसने 4 जगह से कब्जा करने का प्लान बनाया है। एक इधर से 5 किलोमीटर लंबा कब्जा कर लेगा, फिर यहां से 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, मतलब बीचवा में 5-5 किलोमीटर कब्जा कर लेगा। समझ में गया? अब बताओ गाजा कितने जगह पड़ जाएगा? कई जगह। इधर से उधर कहीं आ जा नहीं सकते हैं यहाँ पर। तो बड़ी समस्या है इस सब में। इन लोग का समस्या सॉल्व भी होने वाला नहीं है। आगे बढ़े तो इजराइल देखते हैं। भारत से इजराइल का बहुत अच्छा संबंध है, और हम लोग किसी देश को समर्थन इस आधार पे नहीं करते हैं कि अच्छा है या खराब है। हमारे देश के लिए अच्छा है तो अच्छा है। इजराइल का हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन इजराइल की इस बात का समर्थन नहीं करते हैं जो इजराइल ने कहता है कि गाजा केवल इजराइल रहेगा, फिलिस्तीन नहीं। हम ये कहते हैं कि दोनों का अधिकार है, गाजा का भी है और फलस्तीन का भी है। जो यूएनओ ने कहा था वही है। अमेरिका कहता है कि यूएनओ में केस चलेगा, हम केसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। एक काम करो, तुम मार धो कब्जा करते रहो, यहाँ पे मार के खत्म कर देगा इन लोग को। अमेरिका का प्लान है इन लोग को यहाँ से जो आने वाली जहाज में भर के सोमालिया में ले जाकर बसा देना। कहाँ बसा देंगे? सोमालिया में बसा देंगे सब। इजराइल दिख रहा है? इजराइल के ऊपर में ना आपको एक पहाड़ी मिलेगा, गोलान की पहाड़ी। देखिए गोलान हाइट्स मिला। गोलान की पहाड़ी यानी गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स से पानी का स्रोत आता है। क्या आता है? पानी का। गोलान हाइट्स जो था वो सीरिया का था। गोलान हाइट किसका था? किसने कब्जा लिया? किसने कब्जा कर लिया? सीरिया में दम है तो ले लो। सीरिया के पास अगर दम है ले लो। किसका कब्जा लिया? सीरिया का। सीरिया का। और इतना नहीं है कि सीरिया कब्जा करने नहीं आया था, सीरिया भी कब्जा करने आया था। हमला किया था सीरिया ने, लेकिन सीरिया के टैंक्स की मारक क्षमता 1.5 किलोमीटर थी, और इजराइल के टैंक की मारक क्षमता 2 किलोमीटर थी। तो इजराइल का टैंक ठीक सामने रहता था, अब मारता था सीरिया के टैंक को, उधिया जाते थे। और सीरिया का टैंक महज मार सकता था कितना? 1.5 किलो। महज कितना मार सकता था?
1.5 किलोमीटर। कितना? 1.5 किलोमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। अब गोलान हाइट पर एक छोटा सा एक झील होगा, देखिए क्या लिखा है, गैलीली सागर लिखा है, गैलीली सागर लिखा है। बताइए गोलान की पहाड़ी पर कौन सा झील है? गोलान की पहाड़ी पर गैलीली सागर, गोलान की पहाड़ी पर गैलीली। सर इजराइल इतना पावरफुल कैसे हो गया? इजराइल पावरफुल हुआ क्योंकि वहां पे शिक्षा अनिवार्य है, सबको पढ़ना है, सेना में सबको जाना है। और एक इजराइल, देखो यूनिटी कब आती है, एकता कब आती है? एकता तब आती है जब आपकी संख्या कम हो। तो यहूदियों की संख्या कम है और आपके चारों ओर दुश्मन हो। तो इजराइल में एकता का कारण यह है कि एक तो संख्या कम है और चारों ओर क्या भरे हैं? दुश्मन। तो एकता ऑटोमेटिक आ गई। दूसरा, ये सब के सब रईस हैं, सब बिजनेस बहुत करते हैं और ज्यादातर ये लोग इन्वेस्टर होते हैं। क्या होते हैं? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब जैसे मान के चलिए कि किसी के पास पैसा है लेकिन काम करने के लिए टाइम नहीं है, एक काम करेगा, किसी आदमी को दे दिया, ये लो 2 करोड़ रुपया लो, तुम 2 करोड़ में भैंस पालो, कंपनी रजिस्टर्ड करा देगा और कह देगा 20% तुम्हारा, 80% मेरा। तो जो भैंस पाल रहा है, मेहनत कौन करेगा? जो पाल रहा है। दूध निकालेगा जो पाल रहा है, बेचेगा जो पाल रहा है, और जब बेचने का प्रॉफिट आएगा तो 80% वो ले जाएगा जो इन्वेस्टर है, और 20% ही दोनों को फायदा। उसके पास उतना पूंजी नहीं था कि उतना 2 करोड़ की भैंस खरीद सके। 20% 2 करोड़ की भैंस, समझ रहे हो? जिसके बाद 2-4 हजार भैंस पाल ले, उसका 20% कितना प्रॉफिट में आ जाएगा। तो इजरायली जो होते हैं यहूदी, वो बिजनेसमैन कम, इन्वेस्टर ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? इन्वेस्टर। तो उसको कोई काम धाम नहीं है, अपना शांति से इधर डाल दिया, तीन से इधर डाल दिया, इधर डाल दिया, काम खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिजनेस अपना करते रहेगा। तो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। और आप कहिएगा कि हम भी यहूदी धर्म अपनाना चाहते हैं, तो आपको नाश्ता पानी कराएगा, भेज देगा, कहे जा यहाँ से, जा चुपचाप यहाँ, नहीं बनने देगा आपको। पता है कि यहूदी जन्म लेते हैं, बनते नहीं है। हम लोग को ज्यादा संख्या नहीं बढ़ाना है, क्वालिटी ध्यान देना है।